हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में फिर से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ निमोनिया लेकर आया हूं, है ना। निमोनिया को कवर करने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, जो कि आपके फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ना है। देखिए, फार्माकोथेरेपेटिक्स को जो चैप्टर्स हैं, इसमें जितने भी डिजीजेस दिए हुए हैं, ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी डिजीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से अच्छा है हर एक डिजीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। हाँ, मैं लास्ट टाइम पे आपको कुछ ऐसे 10 डिजीजेस का नाम बता दूंगा जिसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, जिसका बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा या नहीं पूछा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, मतलब बताया जा सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा डिजीज नहीं है जिसको कि आप ये कह सकते हो कि इससे सवाल एग्जाम में नहीं बनेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा, और चाहे क्योंकि आपका बहुत कह सकते हो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सारे हैं, तो इसीलिए कोई डिजीज़ को आपको छोड़ना ही नहीं है। मैं ओवरऑल अगर टॉप 20 क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो उसमें 10 डिजीज़ का जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बाकी डिजीजेस बचे हैं एकदम से छोड़ नहीं दूंगा, सारे डिजीज़ को पढ़ा दूंगा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। समझ रहे हो? जरूरी है भाई, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हल्का हल्का सबके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि किस बीमारी के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, आराम आराम से पढ़ा दूंगा। ठीक है, वैसे ही निमोनिया एक टॉपिक है जिसका चांसेस है कि निमोनिया या तो ट्यूबरकुलोसिस, दोनों में से कोई एक टॉपिक अक्सर हर बार अल्टरनेट पूछा जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, आज के क्लास में मैं निमोनिया पढ़ाने वाला हूँ, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर सिलेबस की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 को 2 पार्ट में बांटा गया है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक है इन्फेक्शियस डिजीज। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमने एनीमिया पढ़ा दिया, जिसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ाया था। फिर इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो आपको ट्यूबरकुलोसिस पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। दोनों के वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, एनीमिया के भी और ट्यूबरकुलोसिस के भी। आप फार्माकोथेरेपेटिक्स के सिलेबस में देख सकते हैं। आज बारी हमारा न्यूमोनिया है, तो न्यूमोनिया का स्पेलिंग ही सबसे पहले फोकस कर लीजिएगा। निमोनिया एक बार हेडिंग डाल दीजिए, PNEU, है ना, PNEUMONIA, निमोनिया। आगे में बस पी लगता है, निमोनिया में पी साइलेंट होता है। ठीक है, ओके। बचपन में हम लोग खूब सारा जब वर्ड वाला गेम खेलते थे कि कोई स्पेलिंग बताओ, तो निमोनिया वर्ड अक्सर यूज़ करते थे, डायरिया वर्ड अक्सर यूज़ करते थे, क्योंकि थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर साइलेंट होता है। निमोनिया में पी भी होता है, लेकिन लगता नहीं है कि पी भी होता होगा, है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, निमोनिया में पी भी होता है। ठीक है, चलो, तो निमोनिया आज पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या होता है निमोनिया, फिर निमोनिया के टाइप्स कितने होते हैं, ईटियोलॉजी यानी कारण क्या है, पैथोजेनेसिस होता कैसे है, एंड साइन एंड सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है। इतना ही तो पढ़ना है, फिर क्वेश्चन कर लेना है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग निमोनिया स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भी स्टूडेंट्स किसी कारण बस गलती से सेकेंड ईयर में शुरू से नहीं पढ़ पाए, हो सकता है बहुत सारे रीजंस हो सकता है आपके नहीं पढ़ने का, लेकिन अब थोड़ा समय है। देखो, बैक तो बहुत ज़्यादा लगता है ना, सेकेंड ईयर में, चाहे फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा। लेकिन अब टाइम है कि थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में आप अगर पढ़ना चाहते हैं, फिर से एक मौका चाहिए जहां शुरू से कोई पढ़ा दे और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दे, तो वो क्रैश कोर्स है जहां पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। एंड बहुत खुशी की बात है कि जो आपका सर का हेडेक है कोलॉजी और थेरेपेटिक्स, जिसको लोग हार्ड मानते हैं, मैं उसको आसान करके पढ़ाऊंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, है ना। फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहने वाला, ई बुक, PDF नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली मॉडल पेपर सॉल्यूशन, प्लस टॉप 20 क्वेश्चन का सारा वीडियो मटेरियल, है ना। सब कुछ क्रैश कोर्स में मिलेगा, जो कि 1 मई से यहाँ पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। अभी फिलहाल आप बुकिंग करके रख लीजिए, क्योंकि इस कोर्स का प्राइस कुछ दिन में 999 हो जाएगा। फिलहाल अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको मात्र 599 में ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पर आप शुरू से पढ़ने का एक अंतिम मौका मान सकते हैं। और हमारे से, मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट ईयर में कैसे गाइडेंस मिला था, वैसे सेकेंड ईयर में भी गाइडेंस मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एंड आपको आसान तरीके से पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है आपको। ठीक है, इसके लिए करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाना है,
उदित फार्मेसी सर्च करना है, ठीक है। एंड सर्च करने के बाद ऐप आएगा कुछ इस प्रकार से, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जब कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स, जिस पर प्राइस अभी फिलहाल ऑफर प्राइस है 599। देखो 6 सब्जेक्ट है, एक एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल भी है, तो इन्वायरमेंटल का भी क्लास चलेगा, है ना। एंड इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बस क्रैश कोर्स 1 महीना में पढ़ाऊंगा वहाँ, 45 डेज क्रैश कोर्स है ना। और स्टार्टिंग जून में मिड जून में एग्जाम भी होना है, तो आपको 1 महीने में इतने अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा कि आपकी तैयारी जो जीरो है वो हीरो हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी प्रकार का दिक्कत हो कैसे पेमेंट करें तो आप इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। ओके, चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, निमोनिया, ठीक है। चलो, निमोनिया क्या होता है? निमोनिया क्या होता है बताओ। कह रहा है निमोनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो होता किसके कारण है? बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन, निमोनिया एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, तो मतलब किसी के वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरियल भी हो सकता है, मोस्टली केस में बैक्टीरियल होता है, लेकिन कई बार वायरस के कारण भी निमोनिया होता है, फंगस के कारण भी होता है, एंड दोनों लंग्स में हो सकता है, या तो एक लंग्स में होगा या तो दोनों लंग्स में। निमोनिया का खास बात यह है कि आपका एक्चुअली एल्वियोलाई में पस भर जाता है, म्यूकस आ जाता है ना, फ्लूइड भर जाता है। जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स में जो एयर की कैविटी होती है, एयर सैक है ना, हवा से भरा हुआ गुब्बारा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें फ्लूइड आ जाते हैं, उसमें आपका कह सकते हो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, पानी भर जाता है, म्यूकस आ जाता है। एंड म्यूकस आने की वजह से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या होगा, परेशानियां होंगी, सांस लेने में दिक्कत आएगा, टिश्यू डेड होने लग जाएगा, एंड ब्ला ब्ला, बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंग्स बहुत ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है आपका, ठीक है। कह रहा है निमोनिया जो है इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरिया वायरस सबके कारण हो सकता है, लेकिन जो मेन इसका कॉजेटिव एजेंट होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, आगे हम पढ़ेंगे। कह रहा है इन्फेक्टेड लंग्स कैन कॉज, इन्फेक्टेड लंग्स में क्या क्या हो सकता है? स्वेलिंग ऑफ द एयरवेज, यानी जो एयरवेज हैं, यानी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, जो भी है एयरवे रास्ता, उसमें स्वेलिंग आ सकती है। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड एंटर फ्लूइड्स इनटू एयर सैक ऑफ लंग्स। समझ रहे हो बात को? एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, यानी जो म्यूकस है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड वो फ्लूइड एंटर कर जाएगा एयर सैक लंग्स में, यानी लंग्स के जो एयर सैक हैं, एयर सैक मतलब क्या हुआ? एल्वियोली में, एल्वियोली में, एंड एल्वियोली गैसियस एक्सचेंज का मेन पार्ट होता है, यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है। सोचो अगर जो यहीं पर पानी भर जाएगा तो कहाँ पे वहाँ पे O2 और CO2 रहेगा? सोचो, नहीं रहेगा, फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, एंड गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर आपको ऑक्सीजन का स्टारवेशन, यानी ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, टिश्यू डेड होने लग जाएंगे, एंड साथ ही साथ आपका दम फूलने लग जाएगा, सांस फूलने लग जाएगा, है ना। हाँ, तो निमोनिया में बेसिकली यही होता है। तो निमोनिया जो है इसमें, इसके इन्फेक्टेड लंग्स में होता क्या है? तो एयरवेज में स्वेलिंग आ जाती है, या तो आपके म्यूकस या फ्लूइड एयर सैक ऑफ लंग्स, लंग्स के एयर सैक में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, गुड, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के टाइप्स कितने होते हैं? तो एक होता है लोबार निमोनिया, एक होता है ब्रोंकियल निमोनिया। लोबार निमोनिया में क्या होता है? इट अफेक्ट्स वन और बोथ लोब्स ऑफ द लंग, यानी लोबार निमोनिया में या तो कोई एक क्या कहते हैं लोबार निमोनिया में ना, या तो कोई एक होगा या तो दोनों लंग्स आपके अफेक्टेड होंगे। यानी लोबार निमोनिया में या तो खास करके कोई एक लंग्स, इट अफेक्ट्स वन और बोथ लोब्स ऑफ द लंग, यानी लंग्स के दोनों लोब में इन्फेक्शन आ सकता है। दोनों लोब कहने का मतलब क्या होता है? जो आपका लंग्स होता है उसको, जैसे देखिए आपका ये है राइट लंग्स और ये है लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स जो होता है वो 2 लोब में बटा होता है, राइट लंग्स 3 लोब में बटा होता है, आपको पता होगा। तो आपका हो सके तो ये दोनों लोब इन्फेक्टेड हो सकता है लोबार निमोनिया में, या तो एक लोब हो या तो कोई एक लोब फिक्स, पूरा आपका लंग्स इफेक्टेड नहीं हो, उसमें से कोई एक या 2 लोब में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलो, ब्रोंकियल निमोनिया में ब्रोंकियल वर्ड आ गया, यानी इसी को हम लोग ऑल्सो नोन एज ब्रोंको निमोनिया भी कहते हैं। हाँ, अफेक्ट्स पैचेज थ्रू आउट द बोथ लंग्स, यानी कि दोनों लंग्स में होगा, है ना, बोथ लंग्स। यहाँ पर कोई एक लंग, लोबार निमोनिया में कोई एक लंग्स में होगा, है ना, एंड उसमें भी कोई एक लोब में, उसमें भी कोई एक आध लोब या 2 लोब में, ठीक है। हाँ, लेकिन ब्रोंकियो निमोनिया में पूरा लंग्स अफेक्टेड होगा, है ना, थ्रू आउट दोनों लंग्स इन्फेक्टेड होगा, एंड पूरे ब्रोंकियल वाला एरिया में इन्फ्लामेशन वगैरह आ जाएंगे एंड दिक्कत होंगी, ठीक है।
है ना। चलो बहुत बढ़िया। एंड अब ईटियोलॉजी, कारण क्या क्या हो सकता है, कारण क्या क्या हो सकता है। तो आपको देखो मेनली होता क्या है, समझो बात को। कह रहा है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी के कारण एक निमोनिया हो सकता है। यानी कि क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज का नेचर ये कम्युनिकेबल, मतलब अगर किसी को निमोनिया है या तो बैक्टीरियल इन्फेक्ट, देखो आपका नियम ही है कि या तो बैक्टीरिया या तो वायरस या तो लंग्स, मतलब कुछ भी फंगाई अगर आपके लंग्स में चला गया, इवन आप खाना का टुकड़ा, सोचो समझो बात को, अगर आप खाना का टुकड़ा जो निगल रहे थे वो निगलने की वजह से लंग्स में चला गया किसी कारण बस, और वो भी अगर एल्वियोलाई में जाएगा तो वहाँ पानी भर जाएगा। क्योंकि कोई भी पैथोजेन अगर आपके बॉडी में गया, खास करके लंग्स में गया, तो वहाँ पर आपका WBC जाएगा उसको मारने। हाँ, और WBC जाएगा तो वहाँ पर म्यूकस का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा, है ना, एंड वहाँ पर पानी भर जाएगा। तो कारण बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है, कह रहा इट मोस्टली ऑकर्स बाय द बैक्टीरिया वायरस फंगी। जो कम्युनिटी यानी कि जो आपके समाज में बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो बैक्टीरिया वायरस फंगाई के आपको इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो सकता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है, हॉस्पिटल आप गए, कोई निमोनिया का पेशेंट है उससे दूर रहें थोड़ा। कह रहा इट डेवलप्स इन पेशेंट हु हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अनदर इलनेस। यानी कि अगर मान लो कोई दूसरा बीमार है उसको आप लेकर के हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, यानी कि हॉस्पिटल में रह रहे हैं, और वहाँ पर क्या कहते हैं निमोनिया के बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पर डिजीज़ का हब है, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ वहाँ पे लोग लेकर आते हैं, एंड कई सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि मतलब फैलता है। जैसे कि टीबी भी पढ़े थे, कम्युनिकेबल है। जैसे देखो कैंसर अगर किसी को है तो आपको नहीं फैलेगा, लेकिन जो टीबी है, निमोनिया है, यूटीआई है, एचआईवी है, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये सब फैलती हैं। कोविड हो गया, एंड फैलने का अलग अलग तरीका होता है। तो निमोनिया कहीं ना कहीं आपको अगर आपके ऊपर छींक देगा, खांस देगा तो हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। हाँ, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है। इट डेवलप्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी इंस्टीट्यूट लाइक नर्सिंग होम वगैरह में लॉन्ग टाइम आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। एंड एस्पायरेशन निमोनिया होता है, ऑकर्स व्हेन फूड और लिक्विड इज ब्रीथ इनटू द एयरवे ऑफ लंग्स। कहने का मतलब हुआ क्या कि जब आपका खाना, फूड या तो लिक्विड आपने ब्रीथ इनटू द एयरवे या लंग्स, यानी कि जो खाना या लिक्विड लंग्स में डाल दिए किसी कारण बस, इंस्टेड ऑफ बिंग स्वेलिंग के वजह से, स्वेलोड की वजह से, यानी कि आपको निगलने की वजह से इसोफेगस की जगह लंग्स में चला गया, तो वहाँ पे भी निमोनिया कॉज हो जाएगा, है ना, वहाँ पे भी निमोनिया कॉज हो जाएगा, वहाँ पे भी निमोनिया आपका कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कारण के आधार पर हो सकते हैं। जैसे पैथोजेनेसिस समझिएगा कि होता कैसे है। पैथोजेनेसिस अगर समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। समझिएगा बात को, होता क्या है। जैसे एक पैथोजेनेसिस मैं दिखा रहा हूँ, कह रहा है क्या, निमोनिया इंडिकेट्स एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एजेंट। अब वो माइक्रोबियल एजेंट बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है। कोई भी माइक्रोबियल एजेंट की वजह से निमोनिया क्या है, जनरली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, जो कि लंग्स के पेरेन्काइमा के द्वारा ये दिखाया जाता है कि उसमें कोई ना कोई माइक्रोब्स आ चुका है। ठीक है, हाँ। द मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ द माइक्रोबियल एजेंट टू रीच इन द एल्वियोलाई इज बाय माइक्रो एस्पायरेशन ऑफ द ओसोफेरिंजियल सेक्रेशन। क्या, ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन, यानी जो आप ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन कर रहे हैं, यानी ओरोफेरिंजियल मतलब क्या हुआ, जो ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट है, वहाँ के द्वारा मेनली जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो आपके लंग्स में एंटर करते हैं ज़्यादातर, जो कि आपके मुंह के द्वारा गया या तो नाक के द्वारा गया, और ज़्यादातर ओरोफेरिंजियल, किसके द्वारा, ओरोफेरिंजियल, है ना, की तरह। स्वेलोड मतलब होता है निगलना, स्वेलोड मतलब होता है निगलना। आप खाना निगलने की वजह लंग्स में डाल दिए किसी वजह से, है ना, और लिक्विड वगैरह, तो उसमें भी निमोनिया हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, देखो या तो पैथोफिजियोलॉजी में समझो बात को। पैथोफिजियोलॉजी आपको अगर क्लियर दिख रही होगी तो आप देखिएगा। पैथोफिजियोलॉजी को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, देखो, गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेशन। गैस्ट्रिक कंटेंट यानी कि पेट वाला कंटेंट हो सके आपके लंग्स में लिक्विड या फूड चला जाए, या तो कोई बैक्टीरिया आपके लंग्स में चला जाए, या तो कोई बैक्टीरिया। ठीक है, हाँ, किसके द्वारा ज़्यादातर जाता है, ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन के द्वारा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, आपका लंग्स में इन्फ्लामेशन होगा, है ना, हाँ। कैविटी एक्सटेंडेड टू ब्रोंकस, ब्रोंकस में कैविटीज़ वगैरह एक्सटेंड हो जाएंगी, है ना। और प्रमोशन ऑफ एब्सेस इनटू इनकैप्सुलेशन, और जो वो कैविटीज़ बनी हैं, जो स्पेस बना है उसमें
एब्सेस मतलब होता है फ्लूइड, लिक्विड रिटेन कर जाएगा, यानी कि उसमें पानी भर जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ पर अगर पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा और आपके बॉडी के टिश्यूज नेक्रोसिस होने, टिश्यू डेड होने लग जाएंगे। एंड वहाँ पर टिश्यू डेड होने लगेंगे एंड खास करके आपका प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम, क्योंकि म्यूकस भरा हुआ है तो आपका जो थूक खखार है वो बहुत ज़्यादा बनने लगेगा एंड स्पूटम डिस्चार्ज होने लगेगा, बार बार थूक खखार आएगा, है ना, बार बार थूक खखार आएगा। ये आपका होता है पैथोजेनेसिस ऑफ निमोनिया। अब देखो सिम्टम्स से पता चल जाएगा, अगर आप सिम्टम अच्छे से पढ़ोगे तो सिम्टम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीद और कफ, जब आप सांस लेंगे या तो कफ करेंगे तो उस समय आपको चेस्ट में पेन महसूस होगा, दर्द, सीने में दर्द, है ना, जब आप सांस लेंगे या कफ खांसी होगी तो सीने में दर्द महसूस होगा। एंड कन्फ्यूजन और चेंजेज इन मेंटल अवेयरनेस, हाँ मेंटल अवेयरनेस में भी कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन वगैरह हो जाता है, खास करके इन एडल्ट एज या तो 65 वगैरह में, ओल्डर वगैरह में, ठीक है। चलो, है ना, कह रहा है कफ विच में प्रोड्यूस वेलगम, यहाँ पर कफ के साथ साथ क्या कहते हैं बलगम वगैरह भी बनेगा, जो कि आपका जो म्यूकस वगैरह निकलता है, आप कह सकते हो खखार वगैरह जो निकलता है बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है। एंड फटीगनेस, थकावट होगा, वाई, बिकॉज गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, एल्वियोलाई में पानी भर चुके हैं, है ना, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। फिर है फीवर, स्वेटिंग एंड सेकिंग चिल्स, यानी कि बुखार आएंगे, है ना। बुखार मतलब क्या, कहीं पे भी कोई पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करेगा तो आपका बॉडी कहीं ना कहीं एक सिग्नल देता है कि भैया आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देता है, तो फीवर आना तय है। स्वेटिंग होगी, पसीना होगा एंड ठंड भी लग सकती है, ठीक है। एंड लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एंड कई बार ऐसा होगा कि आपके बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में उससे भी कम टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। एंड कई बार होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलता है, जी मिचलता है, उल्टी हो सकती है। एंड कई बार ऐसा होता है कि डायरिया भी कंडीशन देखने को मिल जाता है, यानी कि पतला पैखाना शुरू हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपके अगर ट्रीटमेंट की बात करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया की, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है बताओ, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के तौर पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी मतलब क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो ऑक्सीजन इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। या तो वेंटिलेटरी सपोर्ट, वेंटिलेटरी मतलब देखो वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्सन वेंटिलेशन पे गया है तो समझो 90% वो खत्म हो चुका है, बहुत कम चांसेस है कि वो परसेंट बचेगा। समझो बात को, वेंटिलेटर पर कब पेशेंट आता है, वेंटिलेशन क्या होता है पता है, वेंटिलेटर आपका एक्चुअली आर्टिफिशियल लंग्स है, ठीक है, समझ सकते हो, क्योंकि आपका शरीर में इतना भी जान नहीं है कि अब आप सांस ले सको। वेंटिलेशन पे पेशेंट कब जाता है, जब आपके शरीर में इतना भी दम नहीं है कि आप सांस ले सको, तो वो आपके एक्चुअली लंग्स में ज़बरदस्ती हवा डालता है ना, और हवा डालता है निकालता है, हवा डालता है निकालता है। तो वेंटिलेटरी सपोर्ट, समझ रहे हो कितना क्रिटिकल सिचुएशन होगा जब पेशेंट वेंटिलेशन पे होता है। तो जब पेशेंट वेंटिलेशन पे आ जाए तो उतना ज़्यादा संभव नहीं है कि अब पेशेंट वापस रिकवर होगा, लेकिन हाँ कई चांसेस हैं, चमत्कार हुआ तो रिकवर हो जाते हैं। तो वेंटिलेटरी सपोर्ट भी हो सकता है, सीवियर कंडीशन में हो सकते हैं, एंड कई बार आपका फिजियोथेरेपी वगैरह भी दिया जाता है। लेकिन हाँ, जैसे कोविड वगैरह में वेंटिलेशन पे पेशेंट आ जाते थे तो बहुत सीवियर चांसेस होते हैं, क्योंकि लंग्स वगैरह काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में, है ना, वेंटिलेटरी सपोर्ट दिया जाता है ना। हाँ, अर्चिता जी हॉस्पिटल में काम करती है तो बहुत अच्छे तरीके से जान रही होंगी, आदित्य कुमार केसरी जी भी, हाँ बिल्कुल। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, चूँकि ज़्यादातर ये किसकी वजह से हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो इसमें ज़्यादातर इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, फार्माकोलॉजिकल। एक बच्चा लिख रहा है सर वेंटिलेटर का मतलब है इधर या उधर, यही आर या पार है ना। चलो कोई बात नहीं। बैक्टीरियल निमोनिया जो होते हैं मोस्टली बैक्टीरियल ही होते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया इज फ्रीक्वेंटली ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स, किसके द्वारा ट्रीटमेंट होगा, एंटीबायोटिक के द्वारा, विच वर्क बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि आपके ग्रोथ होगा, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा उसको रोकेगा, ठीक है। एंड एंटीबायोटिक्स कैन बी टेकन ओरली, या तो ओरली आप ले लो या तो इंट्रावेनस रूट से आप इंजेक्शन के द्वारा लो, है ना। एंड ऑल्सो पेशेंट शुड टेक रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी पेशेंट रेस्ट करे एंड ठीक ठाक पानी वगैरह ठीक ठाक पिए, ठीक है। एंड आपके जो यहाँ पर मेनली होते हैं निमोनिया में एंटीबायोटिक में भी, तो एजिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा फर्स्ट लाइन में रखा जाता है, टॉप प्रायोरिटी पर, तो एजिथ्रोमाइसिन, नहीं तो डॉक्सीसाइक्लिन, नहीं तो क्लिंडामाइसिन। तो सबसे ज़्यादा बेटर बताओ कौन सा एंटीबायोटिक पूछा जाता है,
एजिथ्रोमाइसिन, जो कि आपके बैक्टीरियल निमोनिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पर है, क्लिंडामाइसिन 3 नंबर पर है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देख लें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन से ठीक हो जाएगा, काफ़ी सारी एंटीबायोटिक चलती हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो हमने पढ़ाया निमोनिया। निमोनिया बैक्टीरिया वायरस फंगाई, या तो इवन खाना अगर आपका जो लंग्स में जाना चाहिए था वो, सॉरी, जो पेट में जाना चाहिए था वो लंग्स में चला गया, तो उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का फॉरेन सब्सटेंस अगर आपके लंग्स में जाएगा तो पानी भरेगा, क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिस्पांस WBC वहाँ पर काम करेगा तो म्यूकस कर देगा, एब्सेस हो जाएगा, वहाँ पर फ्लूइड रिटेन कर जाएगा। एंड अगर फ्लूइड रिटेन किया तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपको भी पता है। तो एयरवे स्वेलिंग हो जाती है, म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड जो लंग्स के एयर सैक है उसमें फ्लूइड्स एंटर कर जाते हैं। एंड अलग अलग प्रकार के निमोनिया थे, कारण था। एंड पैथोजेनेसिस में आप जान रहे हैं कि ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जो लंग्स के पेरेन्काइमा के द्वारा दिया जाता है अगेंस्ट माइक्रोबियल एजेंट, कोई भी माइक्रोबियल एजेंट हो सकता है वो, है ना। तो वहाँ पर या तो गैस्ट्रिक कंटेंट या तो एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू द लंग्स, इस तरीके के चार्ट बनाओगे तो बहुत अच्छे एग्जाम में नंबर मिलेंगे। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है जिस वजह से कैविटी ब्रोंकस में जो एक्सटेंड हो जाते हैं एंड वहाँ पर एब्सेस बन जाता है, एंड वहाँ से टिश्यू नेक्रोसिस शुरू होता है, टिश्यू डेड होना शुरू होता है, एंड स्पूटम बहुत ज़्यादा बनता है, एंड वहाँ पे स्पूटम डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है, यानी कि थूक खखार बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है। चलो, साइन एंड सिम्टम आपने देखा कि चेस्ट में पेन होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, दर्द होने में, मतलब कफ करेंगे तो भी लंग्स में दर्द होगा, एंड कन्फ्यूजन वगैरह भी हो सकता है मेंटल अवेयरनेस में, एंड आपको वेलगम वगैरह ज़्यादा बनने लगेंगे, फटीगनेस भी आ सकती है, एंड फीवर, स्वेटिंग, सेकिंग, चिल्स वगैरह देखने को मिलेगा, एंड लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। एंड जो नॉन फार्माकोलॉजिकल में ऑक्सीजन थेरेपी या तो वेंटिलेटरी सपोर्ट देते हैं या तो फिजियोथेरेपी, है ना। और नहीं तो ट्रीटमेंट जो होता है फार्माकोलॉजिकल में, उसमें हम लोग बेसिकली एंटीबायोटिक चलाते हैं। एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन चलाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये कुछ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो इस प्रकार से, ठीक है। चलो, एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं उस सवाल पर फोकस कीजिए, सवाल पर। चलिए, सवाल में बात कीजिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। जो कम्युनिटी के द्वारा एक्वायर्ड होता है निमोनिया, उसका मोस्ट कॉमनली कारण क्या है। तो वही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं, ये तो आपका ट्यूबरकुलोसिस का कारण है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहीं ना कहीं मैंने कई बार बताया, जो कि इसके कॉजेटिव एजेंट में से मुख्य यही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि कम्युनिटी के द्वारा एक्वायर्ड होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिक सिम्टम ऑफ निमोनिया। इसमें से कौन सा क्लासिक सिम्टम है निमोनिया का, इसमें से कौन सा क्लासिक सिम्टम है निमोनिया का, बताओ। नॉन प्रोडक्टिव कफ, एब्डोमिनल पेन, प्रोडक्टिव कफ विथ प्रिवलेंट स्पूटम, या तो जॉइंट पेन। तो नॉन प्रोडक्टिव कफ तो मतलब क्या हुआ, जो कफ तो होगा, ड्राई कफ नहीं, ड्राई कफ नहीं, यहाँ वेट कफ होता है, गीली खांसी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। एब्डोमिनल पेन, है ना, तो एब्डोमिनल पेन, समझो बात को, पेट में दर्द होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पेट से क्या लेने देना है। प्रोडक्टिव कफ, यस, कफ के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पूटम आएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निमोनिया इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन द लंग्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। बताओ, निमोनिया जो इन्फेक्शन हो सकता है लंग्स में, किसके वजह से, किसके वजह से, बैक्टीरिया ओनली, वायरस ओनली, फंगाई ओनली, या तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। तो काफ़ी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं भाई, वायरस भी जाएगा तो उस वजह से भी निमोनिया हो सकता है ना। तो आपका बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई, ठीक है। फिजियोथेरेपी मतलब है फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह कराना, एक्सरसाइज वगैरह करवाना, ताकि थोड़ा सा प्रॉपर फ्री महसूस करें। व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरल, है ना, देख लो बैक्टीरियल निमोनिया लिख रहा है, मोस्ट कॉमन भी बैक्टीरियल निमोनिया ही है। एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, ब्रोंकोडायलेटर्स। तो अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, है ना, गुड। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल निमोनिया। इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक कॉमनली यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट करने के लिए। बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कॉमनली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा अक्सर इस्तेमाल होता है। तो एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन,
तो आंसर हो जाएगा, वाह ग्रेट, अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा प्रॉपरली कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ निमोनिया प्रीमियरली अफेक्ट्स वन और बोथ लोब्स ऑफ द लंग्स। कौन सा ऐसा लंग्स है, निमोनिया का टाइप है जिसमें लंग्स के कोई एक लोब या तो दोनों लोब अफेक्टेड होते हैं। ब्रोंकियल निमोनिया नहीं, यहाँ पे ब्रोंकाई से रिलेटेड है। लोबार निमोनिया, यस, लोबार निमोनिया में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना, लोबार निमोनिया में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर किए। एंड इसी के साथ आपका निमोनिया खत्म होता है। एंड नेक्स्ट क्लास का टॉपिक आप हेडिंग डाल दीजिएगा, अभी से ही रख लीजिए या तो पढ़ के आइएगा। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पढ़ने वाले हैं। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप आ जाइए। 10K फैमिली मेम्बर्स हमारे इंस्टा पे हो चुके हैं, जहाँ पर 10,000 फार्मेसी एस्पिरेंट्स, है ना, 99% हमारे साथ फार्मेसी वाले ही जुड़े हुए हैं। तो फार्मेसी एस्पिरेंट्स यहाँ पर मिलेंगे, कहीं ना कहीं अपडेटेड रहेंगे एंड मोटिवेटेड रहने के लिए एक अच्छा सोर्सेज है यहाँ से, है ना। तो आप आ सकते हैं। एंड जो भी बच्चे यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, हर डिजीज़ को पढ़ना होगा, आसान तरीके से पढ़ना होगा। इसके लिए आपको क्रैश कोर्स में आ जाइए तो बहुत बेहतर होगा, जहाँ पे 1 मई से शुरू से पढ़ाया जाएगा, है ना, जो कि आपका क्रैश कोर्स का हेल्पलाइन नंबर मैं दे रहा हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर सेव करके रख लो, 92-193-03100, उदित फार्मेसी के हेल्पलाइन नंबर से, नाम से सेव करके रख लीजिए। एंड क्रैश कोर्स रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन लेना हो आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड 1 मई से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। आई होप आपको सभी सारी चीज़ें सही लगी होंगी। एंड थैंक यू सो मच अगेन। हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके।